देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। और हर एग्जाम में ये 10th क्लास और बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में 20 से 28 मार्क का पूछे जाते हैं। इस बार 2020 में 28 मार्क का पूछे गए थे त्रिकोणमिति से और उसके एप्लीकेशन से। तो देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति देखिए इसका ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। गोनिया, गोनो, गोनो से बना गोनिया। गोनिया का मतलब होता है कौन। और मेट्री, मेट्री से बना मेट्रॉन, जिसका होता है माप। तो त्रिकोणोमेट्री का मतलब होता है तीन कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए तीन कोण, त्रिकोणमिति में तीन कोण होते हैं। अब देखिए, और जब हम त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज का ही बात हम करेंगे। समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। समकोण त्रिभुज वह कोण होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज देखिए ये 90 डिग्री बोले थे कि समकोण त्रिभुज कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, उसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये बी, ये ए और ये सी। अब देखिए कि तीन कोण है। अब देखिए कि यहाँ पे तीन कोण है। इसको मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा है। तो थीटा है, जैसे जैसे मेरा थीटा बदलेगा उसी टाइप से मेरा लंब भी बदलेगा। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा, 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा को हम आधार कहते हैं। देखिए अगर ये आप लोग समझ गए तो अति सुंदर है, नहीं समझे तो फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार कहते हैं। देखिए तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको आधार को बेस कहते हैं। देखिए ये तीन है, लंब, आधार और कर्ण। और देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा देते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें अगर थोड़ा करेंगे तो ये थोड़ा गंदा हो जाएगा। मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। जब भी त्रिकोणमिति का हम बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज ही लेंगे। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री तो इसको बोलेंगे समकोण। कुछ भी मान सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं ए बी, कुछ भी दे दीजिए। बी दिए मैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे से। अब देखिए अब मैं ए को थीटा मान रहा हूँ। आपको बोले थे जैसे जैसे थीटा बदलेगी उसी टाइप से आपका लंब भी बदलेगा। देखिए थीटा के सामने की भुजा को अब यहाँ पे ये लंब हो गया। अब देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है और ये क्या थीटा। तो इसके बीच की भुजा यहाँ से लेके यहाँ, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P लिख देते हैं। इसको कर्ण है, इसको H लिख देते हैं। और ये क्या है, आधार है, आधार को हम
बी लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। और देखिए, अगर आपको बोले त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, जो इसके अनुपात है 6 होता है। तो 6 कौन कौन होता है? एक साइन, कोस, टेन, और तीनों का अपोजिट, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, और सेक का, कोस का उल्टा सेक। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो कैसे अनुपात? देखिए इसका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, फिर इसका उल्टा सेक थीटा, फिर इसका उल्टा कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे? साइन, कोस, टेन। तो देखिए साइन, देखिए साइन, तो साइन का क्या करेंगे? लंब को हम कर्ण से डिवाइड करेंगे, लंब को कर्ण से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, याद कीजिए आप लोग, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, जो कि लंब क्या है? यहाँ पे लंब ये ए बी है, तो ए बी लिखे। थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार कहते हैं, जो ये बी सी है। तो बी सी 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये भी याद रखिए आप लोग, ये दोनों भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको कर्ण कहते हैं। लिखिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे एक कुछ फार्मूला है जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 90 डिग्री, इसका नाम ए दीजिए, इसका बी और इसका सी। आपको बोले थे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या है? कर्ण है। इसको हम एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और देखिए अगर मान लीजिए इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये हो जाएगा लंब, और इसको हम बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा को आधार कहते हैं। देखिए जैसे हर जगह होता है, ये क्या है? मुखिया है, एक तरह से पंचायत का मुखिया है। जैसे जैसे मुखिया बदलेंगे उस टाइप से आपके जो पंचायत का है विकास भी बदलेगी। तो बस वही है। तो लेकिन यहाँ पे विकास का जगह पर यहाँ पे लंब है, जैसे जैसे थीटा बदलेंगे उसी टाइप से आपका ये लंब भी बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण क्या है? AC है, तो AC स्क्वायर, लंब कितना है? AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ये BC, BC का स्क्वायर। अब देखिए हमको अगर कर्ण निकालना AC, तो क्या करेंगे? जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिए। और देखिए यहाँ पे इसको कर्ण, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर।
दूसरा देखिए, फिर इसी में अगर आपको कर्ण, याद रखिए कि कर्ण क्या होता है कि सबसे बड़ा भाई है कर्ण, और कर्ण भी सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण, अगर आपको लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए लंब निकाल लेंगे तो कुछ नहीं, रूट अंडर दे दीजिए। आपको पता है कि कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े से सबको अधिकार है उसमें से लेने का, तो क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस, देखिए लंब, ये लंब निकालने तो हम क्या करेंगे, आधार को घटा देंगे, आधार का स्क्वायर। अगर हमको आधार चाहिए, फिर कर्ण में से ही हम घटाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये कितना आसान है, ये तीनों फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन हम बनाएंगे, लिखिए आप लोग। अब देखिए कुछ रेशियो है, जो 6 रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात का, साइन कोस टेन, तो उसको हम कैसे याद करेंगे। जैसे साइन थीटा, आपको पूछेंगे साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, उसका रेशियो है, किसका रेशियो है, तो लंब और कर्ण का रेशियो है, तो उसको हम बोलेंगे साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, तो एक आप लोग को तरीका बताते हैं, जो तरीका आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, कभी नहीं आप भूलिएगा, 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा आप। ये 90 डिग्री आपको बताए कि ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, जब इसको हम थीटा मानेंगे तब, और ये क्या होगा, लंब होगा, थीटा के सामने की भुजा को लंब, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। अब देखिए क्या, कैसे हम इसका तरीका बनाते हैं, ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के बच्चा जो है ज़्यादातर हिंदी में ही हर कुछ करते हैं। तो देखिए साइन कॉस टेन, देखिए यहाँ पे एल ए एल के ए, देखिए अगर साइन का रेशियो पूछे तो आप बोलिएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का रेशियो पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, अगर टेन का रेशियो पूछेगा तो लंब बटे आधार। लाल कक्का याद रखिएगा आप लोग, लाल कक्का, देखिए कैसे, पहला देखिए साइन तो ल, फिर नीचे आना है कक्का मतलब के, तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए हम इसको तीनों का लिखते हैं, साइन का थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब को क्या लिखते हैं P, अब बटे कर्ण को H, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार, आधार को A से लिखते हैं और कर्ण को H से, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसको लंब को P से और आधार को B से लिखते हैं। अब देखिए ये तो जब इंग्लिश में लिखिएगा तो ये CBSE बोर्ड के लिए है, अगर आपको बिहार बोर्ड के लिए लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी तरीका है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। अब देखिए फिर इसी को उल्टाएंगे, तो उल्टाएंगे तो कैसे उल्टाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। अब देखिए जब इसको उल्टाएं तो इसको भी उल्टा देंगे, ये नीचे का ऊपर चल जाएगा और ऊपर का नीचे चलेगा, के ए एल ए एल लाल। अब देखिए कक्का, अगर कोसेक थीटा पूछे तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। देखिए इसी का उल्टा देते हैं हम,
कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। देखिए सेक थीटा इसी को उल्टाइए, कर्ण बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। लिखिए आप लोग। देखिए फिर दूसरा ट्रिक है एक, अगर ये सीख गए तो अच्छी अति सुंदर है, और अगर ये नहीं सीखे तो फिर दूसरा देखिए कि दूसरा क्या है। साइन कोस्टेन का रेशियो याद करने का पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर बोल। देखिए पंडित भोला प्रसाद, इस तो पंडित भोला प्रसाद हर बोल। तो देखिए साइन आपको बोले थे, साइन का क्या होता है, देखिए P/H, तो यहाँ पे लिखे P/H जिसको हम लंबाई कर्ण कहते हैं। कोस को लिखे B/H, पहला लेटर इसका B और इसका पहला लेटर H, तो इसको लिखे कोस। कोस का आधार को हम यहाँ पे लिखते हैं B/H, B से बेस और H का मतलब कर्ण आधार। अब देखिए यहाँ पे 10, तो P/B, B फॉर बेस, तो tan थीटा लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पे इसका मतलब लिख देते हैं, P का मतलब लंब, और देखिए B का मतलब आधार, और H का मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, और देखिए HB हो गया सारा। तो P का मतलब लंब, B का मतलब आधार, H का मतलब, तो देखिए इसका मतलब पंडित, इसका मतलब पंडित हो गया लंब, आधार का मतलब बोल, और हर का मतलब हो गया, तो पहला लेटर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। ये याद करने का तरीका। फिर इसको उल्टा दीजिए, फिर इसको उल्टाइएगा तो ये हो जाएगा। फिर इसको उल्टाते हैं, देखिए आप लोग याद रखना है, फिर याद रखना है कॉसेक सेक कोट, फिर इसको उल्टा दीजिए। अब देखिए इसी को उल्टाएंगे तो इसको लिखेंगे हर बोल, पंडित भोला प्रसाद। इसका मतलब कहने का हो गया कि अगर कौशेक आपको पूछे, कौशेक पूछे कौशेक थीटा, तो क्या अब देखिए यहाँ पे कौशेक, तो कौशेक का पहला लेटर देखिए, कौशेक की लाइन में जो पहला लेटर H है और सेकेंड में क्या है P है, तो कौशेक को लिख देंगे H/P। कौशेक का मतलब H/P का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कर्ण अपॉन लंब। अब देखिए कि साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और उसी का उल्टा कौशेक होता है जो कर्ण बाय लंब होता है। अब देखिए ये सेक थीटा बराबर, इसका पहला लेटर देखिए H/B, तो H/B, H का मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, B का मतलब आधार। कोट थीटा
तो कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए कॉट के नीचे में क्या है, बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी। कॉट थीटा का मतलब हो गया, बी का मतलब ये हो गया बेस, बेस का मतलब आधार, बट्टे पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दे लंब। तो ये याद रखिए आप लोग, कितना अच्छा है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, साइन कोस टेन, अगर साइन का रेशियो बोले तो पंडित बाय हर, पंडित, कोस का है तो भोला बाय हर, टेन का मतलब है तो प्रसाद बाय भोल। तो देखिए ऐसे याद रखिए, आप लिख दीजिए परीक्षा में, याद करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, मतलब साइन का बोलेगा तो पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा का बोले तो कोस थीटा का क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन का बोले तो प्रसाद बाय बोल, मतलब पी बाय बे, तो पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया आप लोग। लेकिन देखिए हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, पहले आप लोग लिखिए इसको। देखिए क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग, कि यदि साइन ए इक्वल टू 12/13 तब टेन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, तो साइन ए 12/13, तो 12/13 है, तो देखिए साइन, यहाँ पे साइन का क्या बताए थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। देखिए साइन के नीचे में क्या है, पंडित बाय हर, या ऐसे भी आपको बताए थे कि साइन कोस टेन, ये बताए थे एल ए एल लाल, के ए कक्का। देखिए साइन है, ये साइन हो गया। अब देखिए इसके बटे में क्या, एल बटा के है, एल का मतलब, एल का मतलब देखिए, एल का मतलब हम लिख देते हैं, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो देखिए साइन, साइन के नीचे में देखिए क्या, लंब बटे कर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं एल बटे के। अब एल बटे के को ऐसे लिखिए, लंब बटे कर्ण। अब देखिए आपको तीन पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, लंब कर्ण और आधार होता है। लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है इसमें, ये अब्सेंट है, इसमें आधार अब्सेंट है, तो आधार, इसे आधार आपको निकालना है। तो आधार बराबर क्या होगा, आपको बोले थे कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25, 25 का कितना आएगा, प्लस माइनस 5। अब देखिए प्लस माइनस 5 आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, भुजा है, भुजा है, तो भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आधार का मान +5 लेंगे, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी एरिया, दूरी, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, समय ये सब नेगेटिव नहीं होता है। तो कितना हो गया, +5, -5 को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये असंभव मान है। अब देखिए ये आपको पता चल गया। अब देखिए आप पूछ रहा है क्या, हमको पता चल गया, साइन भी पता चल गया, ये साइन का मान पता चल गया, लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण आधार पता चल गया। तो देखिए लंब कर्ण आधार पता चल गया, तो हमको निकालना क्या है, कॉस। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस के सामने में देखिए क्या है,
कॉस के सामने में देखिए क्या है, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपको 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये कॉस का मान आ गया। टेन का मान देखिए कैसे निकालेंगे, टेन का देखिए यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे लंब देखिए यहाँ पे कितना है, लंब 12, आधार कितना आया 5। लिखिए आप लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप, और एक याद रखिए कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और इसे आप पढ़ने से आप असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या डाले या नहीं डाले, इसलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।